नमस्कार, सभी को राम राम। मेरे नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आजकल जैसे चुनावी मौसम में विभिन्न पार्टियों से लोग आ जा रहे हैं, बीजेपी में भी काफ़ी आ रहे हैं। उससे बीजेपी समर्थक चिंतित हैं कुछ। पहले हेमंत बिश्व शर्मा जी आए, असम के मुख्यमंत्री बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, वो भी मंत्री बने। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान आए, उन्हें भी शायद राज्यसभा का टिकट मिल गया। कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, उनकी भी चर्चा थी। क्या बीजेपी समर्थकों का तर्क है कि क्या कहीं बीजेपी देश को कांग्रेस मुक्त करते हुए खुद ही कांग्रेस युक्त तो नहीं हो रही है। चिंता जायज़ है। अब सवाल ये है, बीजेपी अपनी विचारधारा बदलेगी, नहीं बदलेगी? क्या ये आने वाले, आप खुद सोचिए, क्या ये बीजेपी में आने वाले नेता क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कभी भविष्य में? क्या ये प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेंगे? मुख्यमंत्री हो सकता है बन जाए कोई, इससे ऊपर कोई नहीं जाएगा। अब रहा सवाल बीजेपी की विचारधारा बदलने का या इनके आने से बदलने का, ये निर्भर तो मतदाताओं पर करता है। भैया आप बीजेपी समर्थक मतदाता हैं तो आपके ऊपर करता है। आपने मोदी जी को बहुमत दिया, पूर्ण बहुमत दिया, उन्होंने धारा 370 हटाई, 35 से हटाया, राम मंदिर भी बन गया। अब उनके बकाया वायदों में समान नागरिक संहिता बची हुई है। अब मोदी जी ने कहा है कि हमें 370 सीट चाहिए, बड़े फैसले करने हैं। अब समान नागरिक संहिता के सिवाय बड़े फैसले क्या हैं, ये तो मोदी जी ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन अब जो आपका संदेह है, क्या बीजेपी बदल रही है, ये फैसला किसके हाथ में है, बीजेपी के या मतदाताओं के? देश की जनता ने वाजपेयी जी को कभी बहुमत नहीं दिया, सरकार बनी। गठबंधन के दबाव में उन्हें अपने कोर मुद्दे समान नागरिक संहिता, राम मंदिर, धारा 370 पीछे करने पड़े। उसके बाद वो भी समय आया जब आदमी जनता ने वाजपेयी साहब की सरकार को हटा दिया। अब सरकार, उसका परिणाम क्या निकला? हर पार्टी को वोट चाहिए, सरकार बनाने के लिए वोट चाहिए, चाहे वो वोट सेक्युलर के नाम पे मिले, चाहे सनातन के नाम पे मिले, चाहे राष्ट्रवाद के नाम पे मिले। 2004 के बाद ये स्थिति आई, सेक्युलर वोटों के लिए मान लें आप, या बीजेपी में परिवर्तन मान लें, आडवाणी जी ने जिन्ना को भी सेक्युलर घोषित कर दिया। अब सवाल ये है, क्या आप मोदी जी के साथ भी ऐसा करेंगे? अगर आप मोदी जी को बहुमत नहीं देंगे तो मोदी जी कोर इशू, समान नागरिक संहिता या जो बड़े फैसले वो लेना चाहते हैं वो कैसे लेंगे? अगर आप मोदी जी को 250 से कम सीट कर देंगे या 200 कर देंगे और सरकार गठबंधन की बनेगी, तो गठबंधन के दबाव में मोदी जी को भी ये फैसले लेने पड़ेंगे। और अगर विपक्ष में आते हैं तो बात अलग होती है। तो ये सवाल ये मत पूछिए कि क्या बीजेपी बदल रही है। बीजेपी का तो विचारधारा, एक विचारधारा आधारित पार्टी है। विचारधारा आधारित पार्टी में देश में शायद ही कोई विचारधारा आधारित पार्टी हो जिसपे संवाद, दो पक्षीय बहुपक्षीय संवाद हो सकता है। अब बीजेपी की विचारधारा क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सनातन, हिंदुत्व, यही विकास, यही विचारधारा है। बीजेपी के पीछे एक संगठन भी है, आरएसएस। भैया पीछे अगर बीजेपी बदलेगी तो आरएसएस कैसे बदल देगी बिना आरएसएस? तो ये तो निर्भर आपके ऊपर करता है। अगर आप बीजेपी को बहुमत देंगे, मजबूत बहुमत देंगे, तो अपनी विचारधारा पे चलेंगे। नहीं देंगे, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो सवाल बीजेपी से मत पूछिए, सवाल अपने से पूछिए, आप क्या करेंगे? क्या आप बीजेपी को बहुमत देंगे या नहीं देंगे, या वाजपेयी जी की तरह उन्हें गठबंधन पर आश्रित कर देंगे? तो इस बारे में आप सोचें, विचार करें। किसी नेता के आने से आप चिंता ना करें, बीजेपी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई नेता शीर्ष पर नहीं जाने वाला, वो बीजेपी की विचारधारा बैकग्राउंड का ही नेता जाएगा। तो अगर ये
वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।